हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डेली आपको बहुत ही शानदार क्लासेस प्रोवाइडेड करा रहे हैं, एमसीक्यू सेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तैयारी यहाँ पे कंटिन्यू हम डेली करा रहे हैं। आप लोग बस यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, अटेंड कीजिए क्लासेस, ठीक है। और अभी तक से हमने आपको 2018, 19, 20, 21 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। देखिए आज हमारे क्या क्वेश्चन है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो जनरल पेपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और देखिए क्या है हमारे क्वेश्चन में। सृष्टि व निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन है, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबीएस से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। चलिए पढ़िए ऑप्शंस को और राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। कोट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़िए अच्छे से, फिर हम कोड देखेंगे इसका। चलिए कोड देखते हैं, देख लीजिए। इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको छाट के बताना है, ठीक है। चलिए देखिए। फ्रेंड्स, कौन सा आंसर आपने सही लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे केवल फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन फर्स्ट में ही दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये भी आपका कोड वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो क्या दिया हुआ है, उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन कौन से राज्य को चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है, आपको आंसर करना। और क्वेश्चन और ऑप्शन चारों सभी दिख रहे होंगे आप लोग को, बिल्कुल आप लोग आंसर कीजिए। और अच्छे क्वेश्चन से आप नोट करते जाइए, ठीक है। अपना एक पर्सनल नोट्स आप प्रिपेयर करते जाइए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देख लिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक, केवल 3 राज्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपका क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। आईसीआरए नाम जाने जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बिग वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। तो इनमें से कौन से कथन सही दिए हुए हैं आपको छांटना है, ठीक है। आप लोग पढ़िए ऑप्शंस को, फिर हम कोड देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में जो भी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनको क्लासेस शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए कोड देखते हैं। देखिए कोड, चलिए बताइए इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही लग रहे हैं आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही है और तीसरा सही है, ठीक है। पहला यहाँ पे गलत है। जैसे कौन सा कोड में दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड। तो दिखा आप लोगों को सेकंड और थर्ड बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देख लिया। अगला हमारा क्या है, 66 हमारा, बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी बीबीबी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, आरबीआई का गवर्नर बीबीबी का चेयरमैन होता है। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन की संस्तुति करता है। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। और एक कोड वाला क्वेश्चन आप लोग पहले ऑप्शंस पढ़ लीजिए, फिर हम कोड देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। 64, देखिए कोड देख लीजिए, बिल्कुल आप क्वेश्चन को नोट भी करते चलिए। चलिए
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल ऑप्शन दूसरा सही है और तीसरा सही है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सेकंड और थर्ड सही है, पहला आपका गलत है। देखते हैं कौन से कूट में दिया हुआ दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हमारा 65 क्या है। ये भी आप कूट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है। चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? 65। हम कोड भी देखेंगे, ठीक है इसका। चलिए देखिए इसका कोड। चलिए तो बताइए फ्रेंड्स, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शन 2 और सेकंड दोनों ही गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सॉरी एक्चुअली दोनों सही हैं, ठीक है। दोनों सही है, सॉरी गलत नहीं है, दोनों सही है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, सॉरी इसके लिए। चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, गलत नहीं है, दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 क्या है यहाँ पे, कूट वाला ही है। पढ़ते निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, प्रक्षेपास्त्र औद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। तो भारत निम्न में से किसका या किनका सदस्य है? चलिए बताइए। ऑप्शंस दिख रहा होगा आप लोग को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में से किसका सदस्य है भारत? कोड देखें। चलिए देखिए, इनमें से इन सभी संगठनों का ही सदस्य है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। देखते हैं कौन से कूट में दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लेंगे। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 हमारा क्या है। ये भी आपका कूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस है हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। तो पढ़िए कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, बताइए हमें। पहले आप 3 ऑप्शंस को देख लीजिए, फिर हम आगे का ऑप्शंस दिखाएंगे, ठीक है। कोड भी यहाँ पे दिए हुए हैं, हम कोड भी देखेंगे इसके। देखिए आगे के ऑप्शंस देख लीजिए। चलिए कोड देखिए। देख लिया। चलिए बताइए कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है वियतनाम के बारे में, ठीक है। आंसर कीजिए। वियतनाम का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, तो वियतनाम के बारे में कुछ यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन यहाँ पर सही है आपको बताना है। देखिए तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे वियतनाम के संदर्भ में कथन पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है पहला, तीसरा और चौथा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति का नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है उपभोक्ता मामले विभाग, व्यय प्रबंधन आयोग, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए बताइए कौन यहाँ पे भारत में
मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। चलिए सिंगल क्वेश्चन आंसर किए 68। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, ऑप्शन डी इसका, जिसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 क्या है हमारा, ये भी कूट वाला ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। नॉन फिजिकल टोकेन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस है, वे भौतिक परिसंपत्तियों की निरूपण को सुकर बनाते हैं। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकेन्स है जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। इनका कूट हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। 69 क्वेश्चन नंबर देखिए, कोट चलिए, नॉन फंजिबल टोकेन्स के बारे में कौन से कथन सही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है, नोट कर लेंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है इसका आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों का ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ए में ही दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर हमारा, ये भी आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्लियरली। मिलान करना है कौन सा जलाशय कौन से राज्य में है। तो ऑप्शंस देखिए मिला हुआ है, घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथौन छत्तीसगढ़। तो कौन सा बिल्कुल सही दिया हुआ युग आपको बताना है, ठीक है, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70। तो यहाँ पे देखिए केवल ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, केवल 3 युग में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 क्या है। भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त है औद्योगिक विवादों समापनों छाटनी और काम बंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। ऑप्शंस है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, श्रम ब्यूरो या राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। चलिए पोर्शन को पढ़िए और आंसर कीजिए, और इसमें कूट नहीं दिया हुआ, आपको इसी में से आंसर छाटना है, ठीक है। चलिए बताइए। और फ्रेंड्स आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज हम यहाँ पे करा रहे हैं। जनरल पेपर के 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रम ब्यूरो, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। 72 देख लीजिए, कूट वाला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं क्या है। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन क्या भूमिका है। सो ऑप्शंस है, सीसीओ भारत में सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटर करता है। यह कोयला एक क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार के सूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। चलिए आंसर कीजिए, कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। 72 इसका कोट हम देखेंगे, चलिए देख लीजिए कोट। चलिए बताइए कौन से ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, कोट में दिया हुआ देखते हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन है, इस जनजातीय लोगों की जमीनी और गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इससे उन क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। इसमें कूट नहीं है, इसी में आंसर छाड़ना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, तो नोट कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 74 हमारा कोट वाला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन से भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संबोधित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। दूसरा है राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भाग चुनौतियों का समाधान करने के नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। चलिए कौन से ऑप्शन से आप सही होंगे आपको बताना है। कूट हम दिखाएंगे, देखिए कूट, तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल आपका देखिए ऑप्शन दूसरा ही सही होगा, ठीक है। देखते हैं कौन से कूट में दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आप लोग क्लास के एंड में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, क्या आपका स्कोर रहा है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, यहाँ पे कूट वाला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। पारंपरिक रूप से प्रति वर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। यह महासभा का अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के से पूर्व सभी यूएन सदस्यों को प्रत्येक आकलन करती है। कोड देखेंगे इसका, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सही है और ऑप्शन थर्ड, ठीक है। देखते हैं कौन से कोट में दिया हुआ है। ऑप्शन थर्ड ए में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 77 क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। सो ऑप्शन से ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है। यह उत्तरी ध्रुव के आसपास क्षेत्रों देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने रक्त क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। यह आर्कटिक काउंसिल सदस्य देशों का व्यापारिक सुरक्षा समझौता है। चलिए पढ़िए इसको, आंसर कीजिए क्या सही आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन नंबर। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा कूट इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा है वो पहला ही सही हो जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 78 आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन से यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान करती है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा के प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। चलिए देखिए कोड देख लीजिए। देखिए 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शन तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कौन से कोट में दिया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए अगला देखते हैं हम 79। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में इन कथनों पर विचार की। चाय बोर्ड के संदर्भ में बताना है, ठीक है। ऑप्शन है चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय संलग्न नियामक निकाय है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। यह इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। तो यहाँ पे कोड भी दिए हुए हैं, आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। कोड देखते हैं। देखिए चाय बोर्ड संदर्भ में यहाँ पे केवल दो ही ऑप्शन सही है, पहला और चौथा, ठीक है। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। देखिए इसमें से कौन सा है ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। ऑप्शन देखिए, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद परिस्थिति का अनुकूली यानी इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिक पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना। आधारित संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी परिस्थितिक दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। किसी सरकारी परियोजना में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध कराना। तो अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन क्या होगा।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और ऐसे आप लोग पढ़ते रहिएगा, इस क्लास रन करते रहिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।